हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12th के सेट 5 के ऊपर बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक वीडियो यानी कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करा चुके हैं। और आज की वीडियो में हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपसे कई बार कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन 10 आते हैं और किसी भी चॉइस के बिना आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको अच्छी कमांड रखनी जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चंस करते हैं, चलो। देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है ये 5 का कैसा सारणी। देखो ध्यान से समझियो। पुरानी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से 4.2 एक्सरसाइज का है और नई एनसीईआरटी के हिसाब से 4.2 एक्सरसाइज सिलेबस से हटा रखी। तो उसके बावजूद भी एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए भाई तैयारी करके चलना अपनी हर तरह से। तो क्वेश्चन समझना, देखो सारणिक, इसका मान याद करना। देखो सबसे पहले समझिए ध्यान से। हमारे पास ये सारणिक है। सारणिक क्या है? ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC, और ये AB और ये B² + 1 और ये BC, ये CA और ये CB और ये C² + 1। बात ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो एक्सपेंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कहां से क्या आएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसको सवाल को सोल्व करते हैं। देखो किस तरह से। एक बात बताओ जरा पहले, ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकूं A/A, और जो ये वाला 1 है इसको लिख लूं B/B, और जो ये वाला 1 है इसको लिख लूं C/C। बात ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए। मैंने क्या करा, पहले कॉलम से A कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास? A + 1/A। यहां से A कॉमन लिया B, यहां से A कॉमन लिया C। दूसरे कॉलम से B कॉमन ले लिया, यहाँ पे A बचा, यहाँ पे B + 1/B बचा, और यहाँ पे C बचा। ऐसे यहाँ से C कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम से, यहाँ पे A बचा, यहाँ पर B बचा, और यहाँ पर C + 1/C बचा। अगली बात समझ में। हमने क्या करा, कॉलम 1 से A, कॉलम 2 से B, कॉलम 3 से C कॉमन लिया, ठीक है ना। ये बात याद रखियो। अब इसके बाद अब मैं करता हूं इसमें, जो मैंने कॉलम में से कॉमन लिए ये, अब मैं इस वाले की मल्टीप्लाई रो 1 में कर दूंगा। तो जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई रो में करी तो A² + 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए A² हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए A² हो गया। बी की मल्टीप्लाई सेकंड रो में कर दी, ये B² हो गया, बी की मल्टीप्लाई यहाँ करी ये B² + 1 हो गया, बी की मल्टीप्लाई यहाँ करी ये B² हो गया। सी की मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम रो में करी तो C² हो गया, C² हो गया, C² + 1 हो गया। मैंने क्या करा, रो 1 की मल्टीप्लाई करी A से, रो 2 की मल्टीप्लाई करी B से, रो 3 की मल्टीप्लाई करी C से। बस ये याद रखना, ठीक है ना, कि कैसे कैसे कर रहे। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं इनको सारों को ऐसे जोड़ दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास सारे के सारे सेम हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया इसको। तो जैसे मैंने इसमें ये और ये जोड़ा तो मेरे पास आ गया A² + 1 + B² + C², B² C² एज इट इज, A² + B² + 1 + C² और B² + 1 C² एज इट इज, A² B² और ये C² + 1 + A² + B²। अबे यार ये क्या कर दिया, छी गंदे बच्चे। इनको भी तो ऐसे जोड़ रहे हैं ना। तो कितना आया, A² + B² + C² + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचा B² और यहाँ से क्या बचा C² प्लस। मैं क्या करा इसमें, मैंने रो 1 को चेंज करा रो 1 + रो 2 + रो 3। बात ठीक है ना। ऐसा करा, ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो ऊपर वाली जो रो है वो सेम टू सेम आ गई सारी की सारी। अब जब ये सेम आ गई तो यही मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन ले लिया 1, पहले इसे ऐसा लिख लूँ ना, 1 से स्टार्ट कर लूँ। तो मेरे पास बचा 1 + A² + B² + C²। जैसे ये कॉमन आया तो क्या बचा 1 1 और ये 1, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बचा B² + 1 B², यहाँ से बचा C² और C² + 1, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जब भी आपके किसी भी डिटरमिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो हमें क्या करना, 2 को 0 बना लेना, 1 का यूज करना है। चाहे इसमें से घटा दो, चाहे इसमें से इसे घटा दो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो। करते हैं, देखो इसको करते हैं अब जो सोल्व थोड़ा सा। तो यहाँ से तो 1 + A² + B² + C², ये एज इट इज। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझना।
पहले वाले को तो एज इट इज रखा, 1b² c², ये तो एज इट इज रखा। इसमें से इसको माइनस करा, 1 में से 1 गया 0, b² + 1 - b², 1 बचा, c² - c² 0। ठीक है ना। मैंने क्या कराया, कॉलम 2 को घटा दिया कॉलम 1 के साथ, और ऐसे ही मैंने कॉलम 3 को भी चेंज कर दिया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दिया, 1 में से 1 गया 0, b² में से b² गया 0, c² + 1 से c² गया, c² गया तो कितना बचा 0, नहीं नहीं 1 बचा यार, c² + 1 से c² गया, क्या बचा 1। अब मैंने क्या करा यहाँ पे ध्यान दियो, 1 + a² + b² + c² तो एज इट इज रखा, बात ठीक है ना। और 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करा, ये खत्म ये खत्म, 1 1 जा 1 और माइनस के 0, तो 1 - 0 कितना आ गया 1, यानी कि आपका बचा 1 + a² + b² + c², यही इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। अगला क्वेश्चन है y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये आपको सिद्ध करना, ठीक है ना। देखो ज्यादा भारी नहीं है, सिंपल सवाल है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना मुझे। तो सॉल्यूशन करते हैं सीधा। आपको y कितना दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, बात ठीक है ना। हमने करना सीधा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। तो y का डिफरेंशियल हो गया dy/dx बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, x² पढ़ लो, x² का 2x यानी कि 2 tan इनवर्स x, फिर जिसे x पढ़ा उसका कर लो, tan इनवर्स का 1/1 + x का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 + x² इधर आ जाएगा, 1 + x² और ये dy/dx और इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे इसका एक बार और डिफरेंशियल करा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज 1 + x² एज इट इज, इसका हो जाएगा डबल यानी कि d2y/dx² प्लस इस बार dy/dx एज इट इज, सेकंड वाला एज इट इज, और फर्स्ट का 1 का 0 और x² का कितना हो गया 2x, और इधर आ जाओ 2 एज इट इज, tan इनवर्स का 1/1 + x², ठीक है भाई। अब इस वाले x² को इधर ला रहे मल्टीप्लाई में, ये और ये मिलकर हो गया होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर, ये एज इट इज d2y/dx² प्लस यहाँ से ये 2x बचा, मल्टीप्लाई में ये भी आ गया इधर 1 + x², और ये कितना हो गया dy/dx, और इज इक्वल टू, जब ये इधर आ गया तो क्या बचा केवल 2, और यही आपको इसमें सिद्ध करना, खत्म प्रूव, ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना। बस थोड़ा सा आप सवाल को अगर करना चाह रहे हैं, जैसे 5 नंबर हमारा लेंथी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे dy/dx वगैरह लिख के कर लो, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पूरे नंबर मिलेंगे, सवाल सही है आपका। इसके बाद है गै, 5th का गै, ये इसमें क्या कह रहा है ध्यान से समझियो, कि दो रेखाएं दे रखी जिनका सदिश समीकरण है, r वेक्टर बराबर i + 2j + 3k, ठीक है ना, और प्लस के लैम्डा कितना i - 3j प्लस के 2k, और दूसरी समीकरण दे रखी r वेक्टर बराबर 4i + 5j प्लस के 6k, और प्लस के म्यू के साथ दे रखा है 2i + 3j + k। अब इसने कहा इसमें कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करनी, न्यूनतम दूरी। देखो हर सेट में न्यूनतम दूरी का सवाल आ रहा है, और हम हर सेट में आपको बता रहे हैं हर बार कि न्यूनतम दूरी का सवाल जरूर करके जाना, 5 नंबर या 8 नंबर में आता है, वैसे तो 5 में ही आ रहा ज्यादातर, लेकिन 8 में भी आ जाता है कभी कभी। अच्छा सवाल है तो ध्यान से समझना, देखो पहले भी कर चुके तो फिर भी अब फिर देख लो ध्यान से अच्छे से, न्यूनतम दूरी का सवाल हमने क्या करा, इसको तो मान ली रेखा नंबर 1, इसको मान ली रेखा नंबर 2, तो समीकरण 1 की तुलना हम कर रहे हैं किससे, r वेक्टर बराबर a1 प्लस के लैम्डा b1 से, व समीकरण 2 की तुलना किससे कर रहे, r वेक्टर बराबर a2 प्लस के म्यू b2 से करने पर, जैसे हम इनकी तुलना इससे कर रहे तो हमें a1 का मान मिल गया, a1 का मान क्या मिल गया i + 2j + 3k, मेरे को यहाँ से b1 का भी मान मिल गया, b1 का मान क्या मिल गया i - 3j + 2k, ठीक है ना, और मेरे को a2 का भी मान मिल गया यहाँ से 4i + के 5j और प्लस के 6k, और मेरे को यहाँ से b2 का भी मान मिल गया कितना 2i + के 3j और प्लस के k, ठीक है ना। अब मेरे को a1 a2 b1 b2 सबके मान यहाँ से पता लग गए, मेरे को निकालनी है न्यूनतम दूरी। तो याद करो मैंने बताया भी था आपसे
कि जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है बस वो याद कर लो अच्छे से। न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होते ही सवाल हो जाओ। ठीक है, देखो कैसा करते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के मान निकालते हैं। ठीक है ना, इन पे वेक्टर लगा लियो। तो जैसे ही हमने A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1, तो हमें क्या मिला, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट घटा रहा मैं, पहले लिख के घटा लिया आप अपने आप। 4 में से 1 गया 3 आई बचा, 5 में से 2 गए 3 जे बचा, और 6 में से 3 गए कितना बचा, 3 के बचा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा A2 माइनस A1 हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना, B1 क्रॉस B2। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। क्या बता रखा देखो, आई जे के लिखे गए, B1 के कंपोनेंट 1 माइनस 3 2 लिखे गए, B2 के कंपोनेंट 2 3 1 लिखे गए। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं। तो याद करो कैसे बता रखा है यहाँ से हमने, कि पहले आई के रेस्पेक्ट में चले गए, आई के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, माइनस के 3 और माइनस के 3 दूनी 6, माइनस 3 माइनस 6, माइनस का जे होता है, जे के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, कैंसिल हुआ, तो एक एकम 1 माइनस के 2 दूनी 4, 1 माइनस 4 प्लस के रेस्पेक्ट में क्या बता रखा, इसको पकड़ेगा यहाँ से इधर, खत्म ये खत्म, तो कितना आया 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 प्लस 6, 6 और 3 हो गए माइनस के 9 आई, और माइनस माइनस प्लस के 3 जे और प्लस के 9 के। बात ठीक है। आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, जैसे हमने 3 कॉमन लिया, माइनस के 3 आई प्लस के जे और प्लस के 3 के बचा। अब मैं क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लेगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये वाला 3 तो बाहर रखा मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव आ गया, और इसका अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 अंडर रूट 3 तिया 9, 1 एकम 1 3 तिया 9 हो गया हमारा, 3 अंडर रूट 19 हो गया। ये भी निकल गया हमारा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अब हम निकालते हैं A2 माइनस A1 डॉट कर B1 क्रॉस B2। तो देखो ध्यान से समझिए, A2 माइनस A1 का जो मान है वो आया हमारा 3i प्लस 3j प्लस 3k, जिसमें से आप 3 कॉमन भी ले सको, जैसे लिख लो 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट 3 ये बाहर लेकर लिखा माइनस 3i प्लस j प्लस 3k। बात ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये वाला 3 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 3 तिया 9 माइनस के हो गया, प्लस के 3 हो गया, 3 एकम 3, और के एक वाला 3 तिया 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, 3 और 3 कितना हो गया 9। अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, इसमें रखता हूँ वैल्यू। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 9 आई, इसकी वैल्यू मेरी 3 अंडर रूट 19 आई। मैं 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9, तो मेरा सोल्व होकर आ गया 3 बटे अंडर रूट 19 मात्रा। यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, न्यूनतम दूरी का हर साल आ रहा, तो अच्छी तैयारी कर लियो, और हो सके तो पहली वीडियो से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, वहां पर फुल डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ही बस ये शॉर्टकट कर दिया हमने, लेकिन आप कोशिश करना अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में पूरा करने की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का यह लिखा, सिद्ध करो tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस के 1 बटे 2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन को करते हैं उससे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, कितनी होगी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस में रूट 1 माइनस एक्स, गड़बड़ हो रही यहाँ पे लिखना ना, तो ये नीचे प्लस है, प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, हमको ये सिद्ध करना, तो ध्यान से समझो। आप चाहो तो परिमेयकरण कर दो, या फिर आप ऐसे करो, इसमें पुट करो एक्स की जगह कोस 2 थीटा। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा और माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। बात ठीक है, tan इनवर्स। अब थोड़ा ध्यान दियो, देखो ये बता रखा आपको 1 प्लस कोस 2 थीटा
1 प्लस कोस 2 थीटा को लिख लेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक से एक कट गया, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह लिख देते हैं अंडर रूट में क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट, ऐसे इस पर आ जाओ 1 माइनस के कोस 2 थीटा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 से 1 घटा, और यहाँ पे क्या बचता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले की जो वैल्यू है ये यहीं पे रख के कैलकुलेशन कर लो, या फिर ऐसा साइड में लिख दो, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो, आपकी मर्जी। अपॉन में अंडर रूट इसकी वैल्यू हो गई 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट इसकी वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, यहां से ध्यान से समझना, tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन आ गया सारे में से, यहां से क्या बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर रहे हैं हम साथ साथ, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा आपका, रूट 2 से रूट 2 भी हट गया। बात ठीक है। अब हो गया tan इनवर्स, ध्यान से समझिए, हमने कोस थीटा भी कॉमन ले लिया, क्या बचा एक माइनस साइन थीटा को क्या लिख लेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है बाबू जी। अपोन में कोस थीटा नीचे से भी कॉमन ले लिया, एक प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहां तक ठीक है। अब कोस से कोस भी खत्म, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कोस tan थीटा और बटे में 1 प्लस साइन बटे कोस tan थीटा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स एक माइनस एक को लिख लेंगे tan 45 tan पाई बाई 4 माइनस के tan थीटा अपोन में 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई में एक मान लो और उस एक का मान रख दो tan पाई बाई 4 tan 45 इंटू tan थीटा। अब ध्यान से समझना जरा, tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, यानी कि tan a माइनस b, a यानी कि पाई बाई 4, b यानी कि कितना थीटा, ठीक है। tan tan इनवर्स कंपेयर करो, खत्म हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा का मान यहां से निकालते हैं, इधर आया कोस इनवर्स x बराबर 2 थीटा और थीटा बराबर आ गया 1/2 कोस इनवर्स x, उठा के यहां पर रख दो 1/2 कोस इनवर्स x, ये राइट हैंड साइड आ गई और प्रूफ हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण x dy बटे dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर व्यापक हल ज्ञात करना। ध्यान से समझिए, x है व्यापक हल ज्ञात करना, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा तो रेखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि y अकेला है, चर पृथक्करण लगने की संभाव्यता है, तो हमने क्या करा पहले x से भाग कर दिया, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, खाली एक्स बचा, ठीक है ना। तो यह है रेखिक अवकल समीकरण है, तो अतः dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, ठीक है भाई। तो जैसे ही इसकी तुलना करते हैं हमें किस किस के मान मिल गए, p का q का मान मिल गया, p का मान कितना आया 2/x, q का मान क्या आया खाली x, x का बचा पकड़ के, ठीक है ना। लिख लो चाहे आप dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये p का मान ये q का मान। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल 2/x dx, e की पावर इंटीग्रल 2 बाहर ले लो 1/x बचा dx, और आप लिख सकते हो e की पावर 2 1/x का इंटीग्रल log x, log m की पावर n वाले रूल से 2 पावर में चला गया log x स्क्वायर, इसकी कंपेयर कर लो, इसे log कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर। सॉल्यूशन निकालता है, सॉल्यूशन इज क्या बता रखा y इंटू आई एफ इंटीग्रल
आई एफ इंटू क्यू या क्यू इंटू आई एफ और ये डी एक्स, वाई इंटू आई एफ का मान एक्स स्क्वायर इंटीग्रल आई एफ एक्स स्क्वायर और क्यू का मान एक्स और ये डी एक्स। तो इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब हो गया इंटीग्रल में और ये डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही आपकी अवकल समीकरण का व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, छठे का क्या, और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। न्यूनतम एक बार प्रकट होने के, ध्यान से समझियो। सॉल्यूशन, सबसे पहले 2 पासों को फेंकने पर सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट हो गए वे हो गए 6 गुना 6 यानी कि 36। एक पासे को फेंकोगे 6, दूसरे को फेंकोगे गुना में 6 लिख देंगे, 6 6 36 हो गए। ठीक है, अब देखो जिसकी प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी, सह प्रतिबंध प्रायिकता, उसको हम ई मानते हैं और जो हमें ज्ञात है उसको हम एफ मानते हैं, याद रखना। तो किसकी प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी, 4 का एक बार आना, 4 का न्यूनतम एक बार आना, प्रकट होना। तो जरा देख लो कितने एलिमेंट आते हैं इसमें, भाई 1 4 आ जाएगा, याद करो, 2 4 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा और 6 4। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 4 वाले 4 1 आवेगा, 4 2 आवेगा, 4 3 आवेगा, 4 4 आ चुका, 5 4 आएगा और 6 4 आएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई? ये बने ई की केस, एक बार कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सके, ज्यादा 2 से ज्यादा आने का ही नहीं। एफ में क्या दिया, प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग कितना आ गया 6। तो 6 योग 1 5 का आवेगा, 2 के साथ 4 आवेगा, 3 के साथ 3 आवेगा, 4 के साथ 2 आवेगा, 5 के साथ 1 आवेगा, इससे ज्यादा नहीं आने। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। कॉमन क्या है दोनों में, 2 4 कॉमन है, 4 2 कॉमन है। ठीक है, ई एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, कितनी 5/36। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एस, कितनी 2/36। हमें निकालनी प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता की, जब एफ ज्ञात हो तो प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कितना मान आया, 2/36 बटे 5/36, 36 से 36 उड़ा दो तो क्या बचा 2/5। ये आपका आंसर हो। अगला जो सवाल है ये लिख रहा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इसका अधिकतमीकरण करना। जेड दे रखा x प्लस 2y, x प्लस वाई कहा गया, जो रहा लेस देन इक्वल 1 और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये दे रखा। तो चलते हैं सॉल्यूशन। उपरोक्त असमीकाओं की रैखिक समीकरण लिखने पर, उपरोक्त असमीकाओं की रैखिक समीकरण लिखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पहली हो गई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दूसरी हो गई, x बराबर 0 तीसरी हो गई, y बराबर 0 चौथी हो गई। यहां तक ठीक है। अब पॉइंट निकालते हैं। समीकरण 1 से इसमें x 0 रख दो, y का मान निकाल लो, 1 आ गया, y 0 रख दो, इसमें x का मान निकाल लो, 0 रखा कितना आ गया, 1 आ गया। इधर मैं पॉइंट लिख रहा तो क्या पॉइंट आया 0,1, यहाँ पर पॉइंट आया 1,0। समीकरण 2 से पॉइंट निकाल लो, समीकरण 2 से x 0 रखा जैसे ही तो y भी मेरा कितना आया 0, मैंने y फिर 0 तो नहीं रखने का तो मैंने y रख दिया 1, तो x भी कितना आ गया 1। तो पॉइंट हो गया 0 0 और 1,1।
अब जो मुझे बिंदु मिले ना मैं ग्राफ में दर्शा रहा, तो प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने, ग्राफ में दर्शाने को, ग्राफ में दर्शाने पर इनको एक टेबल बना के उसमें दर्शा दो। ध्यान से समझियो, बहुत सिंपल सवाल है। इस तरह से पहले 0 1 ये रहा, 1 0 ये रहा, मिला दो ये वाला पोर्शन। ठीक है भाई, 0 0 ये रहा और 1 1 1 और 1 ये रहा, इसे मिला दो, ये ऐसा चला गया। ठीक है भाई, अब हमसे क्या कह रहा है ये, इसके हिसाब से चलो। x प्लस वाई लेस देन 1, 0 रखा, 0 0 1 से छोटा, सही बात है, तो इसका ग्राफ हो गया नीचे को, यानी कि इसके नीचे ग्राफ आ गया इस लाइन के, जिसको हमने नाम दे दिया l, इसको नाम दे दिया l। इसमें तो 0 0 ही रखने के, इधर का जो पॉइंट क्या है 1 0, 1 0 ये रखते हैं। जैसे इसमें रखा माइनस के 1 प्लस के 0, माइनस 1 0 से छोटा, सही है, तो इसका ग्राफ भी नीचे को आ गया। x 0 से बड़ा, इसका ग्राफ हमेशा इधर होता है, y 0 से बड़ा, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर है। इसका ग्राफ इधर है वाई एक्स के दाईं ओर, ये वाई एक्स है आपका, ये एक्स एक्स है, इसका एक्स एक्स के ऊपर है दोनों से, पहला क्वाड्रेंट कॉमन आ गया। इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया O 0 0, एक हो गया 1 0 और एक ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का मान क्या होगा, ऐसे निकाल लो या सोल्व कर लो दोनों को, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई 1/2 1/2 आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा इनका, सीधी सी बात है, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, याद करो कैसे बता रखी। एक तरफ तो लिखते हैं जेड, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं एक तरफ कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखते हैं जिसको हमें मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस 2y। ठीक है भाई, ये अब हम लिखते हैं इसमें, ध्यान से देखना, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा O है 0 0, एक को हमने A मान लिया 1 0, और एक हमारा B आया निकल गया 1/2 1/2, हमें अधिकतम मान बताना। ठीक है, ये हो गया मेरा B और ये पॉइंट हो गया A, ये ओरिजिन हो। तो पहला 0 0 जेड इसमें रखा तो जेड 0 0 0 आ गया, इसमें रखा तो A बराबर 1 रखा तो 1 आ गया जेड 0, और B बराबर यहाँ से जेड बराबर क्या हो रहा है, जेड बराबर कितना आ गया 1/2 प्लस 2 गुना 1/2, 2 से 2 कटा 1 आ गया, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, यानी कि 1.5। तो यही मैक्सिमम है, तो लिख देंगे अतः जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान 1/2 1/2 पर 1.5 है। खत्म, ये था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दियो। अगला क्वेश्चन लिख रहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण दे रखे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे, विकर्ण क्या दे रखे, एक तो ए वेक्टर है 3i प्लस j माइनस 2 के, एक बी वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 4 के। जब विकर्ण देता है समांतर चतुर्भुज के, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 विकर्ण के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम एक क्रॉस भी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या निकालना, ए क्रॉस बी, वी हैव ए क्रॉस बी, आई जे के, आई का ए के कंपोनेंट 3 1 माइनस 2, बी के कंपोनेंट 1 माइनस 3 4, आई के रेस्पेक्ट में ये खत्म ये खत्म, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस रहता ही है, 3 दूनी 6, माइनस के जे, ये खत्म ये खत्म, 4 तिया 12, माइनस 1 दूनी प्लस 2 जगह प्लस के हो गया, ये खत्म ये खत्म, 3 तिया 9, माइनस 1 एकम 1, 4 में से 6 गया, माइनस 2 आई, 12 और 2 14 जे, 9 और 1 10 के। बात ठीक है, ये एक रोस बी आया। अब एक रोस बी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर और प्लस माइनस 10 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, 14 का 196 और 10 का हो गया 100। अंडर रूट 210 कितना हो गया? अंडर रूट 300। 300 को लिख लेंगे 10√3, 10 होती है 300। उठा गया, फॉर्मूले में रख दो 1/2 गुना 10√3, 2 से कट्टा 2 पंजे 10, 5√3 वर्ग मात्रक। भाई ये आपका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन और इंपोर्टेंट सवाल है। यदि दो इकाई सदिश है, ये मात्रक सदिश ए और बी, कैप लगा रखा और के बीच कोण थीटा है, तो सिद्ध करना है। ये यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे इकाई सदिश है। कैसे सदिश है? इकाई सदिश। तो सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिया, चूंकि ए व बी इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, तो अतः ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये सिद्ध करना। देखो क्या बताया था, याद करो कि जब इस टाइप से कुछ भी दे दे तो इसी को ले लो, वी है ए माइनस बी का स्क्वायर लेके चलना है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जैसे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, याद करो 2 टाइम लिख लेते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब याद करो ए डॉट ए डॉट ए माइनस बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी, वितरण नियम। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए डॉट बी ए माइनस, इसको भी क्रम विनिमय नियम से ए डॉट बी लिख लेंगे, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो गया, माइनस ए डॉट बी 2 ए डॉट बी हो गया, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, माइनस के 2। ए डॉट बी को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड बी डॉट कोस थीटा। अब हम लिखते हैं 2 माइनस 2, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, इंटू में कोस थीटा। ठीक है, हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, यहां से 1 बचा माइनस कोस थीटा बचा 2, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1। ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 से 1 हो गया। किसके बराबर चल रहा? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर से ए माइनस बी बचा बस, और 4 का रूट 2 और साइन का स्क्वायर खत्म, साइन थीटा बाई 2, ये 2 इधर बटे में आ जाएगा। तो साइन थीटा बटे 2 बराबर आ गया 1/2 ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और यही आपको इसमें प्रूफ करना। अगला सवाल है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। इस टाइप से शंकु गिर रही रेत, और क्या बना रही है? एक शंकु बना रही है। ठीक है भाई, इस टाइप से ये बन गया आपका शंकु। सॉल्यूशन, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व आयतन v है, आयतन v है। देखो जब रेत इस दर से गिर रही तो ये शंकु का आयतन इस दर से बढ़ रहा, यानी कि dv बटे dt का मान हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। साथ में क्या करा कि शंकु की जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग कदे रखा, h बराबर r बटे 6, 6वां भाग, यानी कि r का जो मान है वो 6। अब हमें ऊंचाई बतानी किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dh बटे dt का मान बताना किस दर से बढ़ रहा, जब h बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसा करते हैं, आयतन दे रखा, आयतन ही लगाते हैं। चूंकि शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पी बराबर 1/3 पाई, आर का मान मैंने 6 रख दिया, 6 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो v बराबर आ गया 1/3 पाई 6×36 एच स्क्वायर इंटू एच। v बराबर 3 से कट्टा 12 पाई एच का क्यूब हो गया। बात ठीक है। अब यहां से डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, v का dv/dt 12 पाई एज इट इज एच क्यूब का 3h स्क्वायर dh/dt, dv/dt का मान 12 है, 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। इससे भाई ये कट गया, ये बटे में आ जाएगा सारा, तो dh/dt का जो मान है वो आ गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। और चूंकि h का जो मान है वो 4 पे हमें ज्ञात करना, तो पुट कर देंगे इसमें h बराबर 4 रख दो, तो dh/dt बराबर 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दिया 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो शंकु की ऊंचाई इस दर से बढ़ रही है।